हेलो दोस्तों। आज हम है ना निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी के कुछ स्टॉक्स एंड दूसरे सेक्टर को आरएसआई के हिसाब से देखने का ट्राई करेंगे। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन होता है, ये 100% सही तो नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं ना वो लेगिंग ही होते हैं, तो प्राइस एक्शन पहले हो जाता है और बाद में हमें वो इंडिकेटर थोड़ी चीज़ें बताती है कि ये चीज़ ऐसा है ऐसा है। क्योंकि नेकेड चार्ट देखने से अच्छा है कि थोड़ा हम सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर ले, इसलिए हम एक आरएसआई का भी यूज़ करते हैं। ये भी लेगिंग इंडिकेटर ही है, मतलब प्राइस पहले मूव करती है, इंडिकेटर बाद में शो होता है। तो अभी एक निफ्टी आईटी, आज मैंने है ना निफ्टी आईटी में आईटी बीज लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स डिमांड जोन में आ रहे थे। और एक ये जो अपना है ना निफ्टी का वीकली का डिमांड जोन ये इजीली ब्रेक कर दिया है, ये ब्रेक कर दिया मतलब ब्रीच कर दिया है। पॉसिबल है, इतना शार्प सेलिंग था। तो होता क्या है, कुछ कुछ स्टॉक है लाइक टेक महिंद्रा है, ओएफएसएस है, एचसीएल टेक है, वो सब डिमांड जोन के पास तो आ गए हैं, बट इतने सेलिंग में डिमांड सप्लाई थियरी की जो रिवर्सल पैटर्न होती है, ड्रॉप बेस रैली, वो ठीक से काम नहीं कर पाती, जो हमने सीखा है। तो इसमें हमें वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जाना पड़ेगा या डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, जो अपने हाथ में नहीं होती है चीज़ें। और उसमें हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट ही होता है बस। तो लाइक टेक महिंद्रा में हमने कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, ओएफएसएस लास्ट में आया, मैं वो भी बताऊंगा अभी कौन सा डिमांड जोन में आया है, तो उसमें कुछ पार्ट हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा मतलब वो इन्वेस्टमेंट एज ए रहता है। तो अब इतने सारे स्टॉक को हम वॉच तो नहीं कर पाते, एज ए मैं फुल टाइम ट्रेडर तो नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं कर पाता, तो मैंने आई टी बीस ले लिया। अब ये कुछ दिन में हमें प्राइजेक्शन में पता चल जाएगा आई टी बीस अपने को रखना है या फिर लॉस बुक करके निकलना है। क्योंकि ये लिया है वो 10-15% या 20% गेन के लिए ही लिया है, ज़्यादा इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से पूरा रिवर्सल होकर यहाँ तक आ जाएगा अभी ऐसे। क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एक महीने में वो इतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट गेन दे देगा। अगर मूव दिए, सभी स्टॉक्स ने मूव दिया, तो आई टी बीस जो है वो अपने को गेन प्रॉफिट में दे देगा। अब देखो क्या हो रहा है, हम जब निफ्टी यहाँ पे था, निफ्टी आईटी जब यहाँ पे था, ये मेरा जो कर्सर है वहाँ पे, तब हमने बात किया था कि ये शायद सीधा नीचे आ सकता है या ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तब भी मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस का ही ऑब्जर्वेशन से किया था कि ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे लो बना रहा है, वापस एक हाई बना। तब ये डिस्कस, ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, बट हम थे भाई, इतना फास्ट सेलिंग आएगा वो नहीं पता था। मैंने ग्रुप में भी बात किया था कि अब नेक्स्ट सेक्टर जो शॉर्ट साइड है वो मेरा आईटी है, बट वो शॉर्ट साइड का चांस दिया ही नहीं, इतना शार्प फॉल आ गया। तो ठीक है, तो शॉर्ट साइड तो अवॉइड ही किया था, मतलब ले नहीं पाया। तो ऐसा पॉसिबल है कि लॉन्ग साइड के लिए भी अब कोई ले ना पाए, पॉसिबिलिटी है। ये निफ्टी आईटी जो है, ये सेक्टर, ये थोड़ा और डीप में जाके यहाँ पे कुछ दिन, 1-2 दिन भी रह सकता है साइडवेज, या 5 सेशन भी रह सकता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना दे, मतलब इसका लो होना चाहिए, या सीधा स्विप करके नीचे आके फास्ट रिकवरी कर दे, तो इस तरह से भी मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट में, रिवर्सल पैटर्न में। तो सारे स्टॉक्स में अगर रिस्क लेने से अच्छा है एक आईटी बीज है ये सेक्टर का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर लॉस होगा, इसके नीचे भी रहा और ये नेगेटिव डाइवर्जेंसी बनाता रहा, प्राइस नीचे गया, एक कैंडल नीचे बनाई, इसमें और नीचे गया, मतलब 4-5 दिन ये साइडवेज रहा और फिर नीचे गया और कैंडल नीचे बनाएंगे, तो आई टी बीस में लॉस लेके निकल जाएंगे। बट सारे स्टॉक्स को मैनेज करना थोड़ा टफ टास्क था, तो वो सब निकाल के आई टी बीस में एंट्री कर लिया मैंने। अब देखते हैं क्या है, 4-5 दिन में या 6 सेशन या 10 सेशन में पता चल जाएगा वो कि हमको क्या करना है, तो वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो निफ्टी आईटी का हो गया, तो निफ्टी आईटी के एक स्टॉक्स देख लेते हैं। ये कोफोर्ज है, कोफोर्ज का तो डिस्कस करना ही नहीं है, बहुत बहुत बुरी हालत है इसकी। बट ये आया है डिमांड जोन में, तो आया है ये वाले, बट ये स्प्लिट वाले स्टॉक है ना, थोड़े समझ नहीं आते मुझे, इसलिए मैंने विप्रो भी नहीं दिया या नहीं किया। ये भी स्प्लिट हुआ था। टेक महिंद्रा ने एसएल दे दिया है, बट डेली वीकली क्लोजिंग वाला एसएल नहीं
मिला है, क्योंकि ऐसे सेलिंग में एसएल तो बहुत वाइड रखने पड़ते हैं। इन्फी तो ठीक है, इन्फी अगर दूसरे स्टॉक के साथ सेक्टर के साथ चले कुछ दिन तो एलटीएम अच्छा है। एलटीएम देखो क्वार्टरली पिक्चर है, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, स्मॉल है, मतलब इतना वो खास लोकेशन नहीं है, कुछ टाइम के लिए बाउंस के लिए है। मंथली का ये डिमांड जोन है, अच्छा है। डेली में ये कंसोलिडेशन, देखते हैं ये कैसा मूव करता है। ये सब चीज़ें स्टॉक्स में जाने से अच्छा है मैंने वही ले लिया आईटीबीज। ये एक ओएफएसएस लास्ट में है ना, एक ये वाली जो दो बेस कैंडल में ये पूरी रैली के अंदर ये एक रेड कैंडल है ना, उसके अंदर आया है, लास्ट में आया वो ओएफएसएस। इसलिए मैंने ये है ना एक एक ग्रुप में शेयर भी किया था 4 स्टॉक, एक ओएफएसएस वाला डिमांड जोन देख लो ऐसा, एचसीएल टेक ओएफएसएस, बट लिया नहीं है मैंने पर्सनली अभी, क्योंकि मैंने आईटीबीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब दूसरे सेक्टर्स देखते हैं निफ्टी के साथ, ये आरएसआई का व्यू देखते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, बताता हूँ, ये निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट है, इसमें आपको कुछ आइडिया लग रहा है? मैं सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा था ना तो सब चीज़ें नोटिस किया। यहाँ पे एक हाई है स्ट्रेंथ, यहाँ से दूसरा हाई लगाया मंथली में निफ्टी आईटी ने ऐसे राउंड में, बट यहाँ पे तो लो लगाया, देख रहे हो आप। वीकली में जाते हैं, वीकली में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो देखिए। साइडवेज रहेगा ना उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें ऊपर जा रही है और आरएसआई लो बता रहा है फॉर नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो कुछ तो दिक्कत हो सकती है, पॉसिबल है। बट हम तो ट्रेडर है, हमें ये मंथली वाली चीज़ें देखनी नहीं है, वो इन्वेस्टर को देखना चाहिए। ये चीज़ें जो इन्वेस्ट करते हैं उनको देखना चाहिए। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, ये सेक्टर के लिस्ट में कहीं मेरा वो मीडिया सेक्टर नहीं है। मीडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का कभी सोचता नहीं हूँ और ना ही कभी देखता हूँ। निफ्टी मीडिया को देखते हैं, निफ्टी मीडिया का पिक्चर है। 3 साल से लोग बुलिश है इसमें, 3 या 4 साल से, अच्छा जोन में आएगा, चलेगा, वो होगा। ठीक है, लोगों ने पैसे रोक के भी रखे हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड है जो अपने गुरुजी के साथ चलते हैं, तो उन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक रखे हैं। नेटवर्क 18 भी लिया है अभी कुछ दिन पहले मैसेज से, तो ठीक है। बट इसमें भी आप चीज़ें देख लेना, प्राइस अगर मंथली में ऐसे लोअर लो बना रही है तो वो क्वार्टरली को अप्रोच करती है। डिमांड सप्लाई थियरी का ये एक फंडा है, ठीक है। प्राइस अगर मंथली में बना रही है तो क्वार्टरली को अप्रोच करती है प्राइस, तो इसमें क्वार्टरली डिमांड जोन आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, एक ये है विदाउट बेस वाला। पॉसिबल है ना कि यहाँ पे प्राइस आ सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करना ही है तो यहाँ करो, और इसके नीचे जाए तो आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी प्राइस हो, सेक्टर अगर इसके नीचे गया, ये वाली लाइन के नीचे, इसकी डिजिटल है उसके नीचे थोड़ा और ले लो, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रख लो, क्योंकि कुछ सेलिंग आएगा तभी जाएगा। तब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी स्टॉक हो मीडिया सेक्टर का, उससे आप एग्जिट ले लो, क्योंकि ये ऑल टाइम लो की तरफ जाएगा फिर। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। निफ्टी का हम देख रहे थे, बात कर रहे थे। अपने को तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाहिए, तो अब एक ये चीज़ मैंने ग्रुप में चार्ट शेयर किया था कि भाई ये निफ्टी यहाँ पे ये वाला देखिएगा प्राइस एक्शन, यहाँ पे था, लोअर आया, हायर हाई बनाया, निफ्टी ने नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया यहाँ पे, मतलब स्ट्रेंथ कम है, साइडवेज रहा, कितने टाइम भी साइडवेज रह सकता है ये चीज़, ये देखा हमने। तो आईटी में भी ऐसा हो सकता है, नीचे गया है बट पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं दिया अभी तक, बट कुछ टाइम साइडवेज भी रह सकता है, या फिर रॉकेट भी हो सकता है,
पॉसिबिलिटी है तो अपने को तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं। आईटी सेक्टर में मैं लॉन्ग टर्म नहीं हूँ, उसका भी मैं एक रीज़न शेयर कर दूंगा। ये निफ्टी ऐसे ऐसे कहा, दूसरा हाई बनाया, फिर भी आरएसआई प्रीवियस हाई से तो नीचे ही था। तो अब ये यहाँ से नीचे ये शार्प फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब यहाँ पे प्राइस कहीं थी ना, ये वाली कैंडल के पास। तब ये हम एमआईटी प्लान करके रखा था कि मंथली डिमांड जोन में आएगा, तब हम प्लान करेंगे इसको। या एक नीचे भी एक और डिमांड जोन भी प्लान था, जो प्लान बी था। प्राइस बहुत कुछ दिन में ही आ गई, मतलब शार्प फॉल से। फिर यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, प्राइस ने यहाँ पे देखिएगा, ये लो है, ये लो है, ये लो के नीचे दूसरा लो बनाया, बट आरएसआई जो यहाँ पे था, यहाँ पे इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया। ठीक है, यहाँ पे श्योर था लॉन्ग करो। हमने ग्रुप में हमारा एक मेरे एक अच्छे मित्र है विनय जी, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने एक टूल बनाया है, उनके ग्रुप में मैंने अपडेट किया था। ये वाले टाइम पे बजट का दिन था, ये मैं खुद नहीं कर पाया था, मतलब निफ्टी नहीं ले पाया था। दूसरी चीज़ें मैंने ले ली थी, दूसरे स्टॉक्स ले लिए थे। निफ्टी ये बहुत शार्प मूव था, मेरा प्लान था फ्यूचर बाई करने का, मैं जो कब से प्लान और दूसरे प्रीवियस वीडियो में भी बता रहा था, बट मैं वो नहीं ले पाया क्योंकि बहुत फास्ट आया और बजट के दिन आया। अगर ये बजट के दिन नहीं आता तो मैं प्लान कर सकता था। बजट के दिन मैं कोई ट्रेड वैसे नहीं करता हूँ इंडेक्स में या उसमें, बट ये आया तो मैंने किया। एक बंधन बैंक लिया था, बंधन बैंक का ऑप्शन भी लिया था, जिसमें से पर लॉट 30,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है। और एक ही लॉट लिया था, हीरो जीरो टाइप था, तो वो लिया था। और ग्रुप में वो ऐसा लिखा भी था, करो अब लॉन्ग करो, ऐसा मतलब अब लॉन्ग ही करो, कोई डाउट नहीं है, रिस्क तो लेना ही है। यही चीज़ निफ्टी आईटी में किया है हमने, यही चीज़ हमने निफ्टी आईटी में किया है, लॉन्ग किया है। यहाँ पे इसका वेट कर रहे थे जब यहाँ पे था। अब यहाँ पे आने के टाइम तो फियर तो पैनिक तो रहेगा, ये वर्टिकल फॉल है, इसमें अच्छे अच्छों की मतलब अच्छे अच्छों को डर लगता है, तो डर तो था। बट एक चीज़ है ना मार्केट में कि आपका सिस्टम कितना भी पावरफुल हो, कोई भी सेटअप हो, कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपकी पोजीशन साइज गलत है ना, तो मार्केट आपको मार्केट से लात मार के बाहर निकाल देगा। तो ये चीज़ भी है। तो इसमें आपने सपोज 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ का निफ्टी आई टी बीस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर 10% या 20% डाउन हो गया, ये सोच के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 10% डाउन नीचे आ गया आई टी बीस, तो आपने 1 लाख किया है तो आपको 10,000 का लॉस है, वो माइंड में रख के ही चलना है आपको कि आपको इतना लॉस होगा। बट इन्वेस्टमेंट करने के टाइम अगर आप यही माइंड में रख के अगर इन्वेस्टमेंट करोगे कि ये अभी इन्वेस्टमेंट किया तो कल ही ऊपर चला जाना चाहिए, तो पैनिक करोगे। माइंड में एक लॉस फिक्स कर लो कि भाई इतने परसेंट का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट में तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, इंडेक्स में हो या कुछ भी, और वो भी ऊपर से रिवर्सल पैटर्न। तो इसके नीचे गया ये ओरिजेंटल लाइन के नीचे, तो एग्जिट तो करना ही है, और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाया तो अल्ली एग्जिट कर लेंगे लॉस लेके। तो लॉस तो पार्ट है, ये बिजनेस है, पूरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते हैं, तो स्पेक्युलेशन का बिजनेस है तो करना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, कितना भी हो, चाहे गुरुदेव आके खुद बोल दे कि भाई ये चीज़ ले लो, और लेते भी हैं, उसमें लोग ब्लाइंडली क्या बोलते हो, बाय विथ फुल फोर्स, तो चल जाते हैं। तो अच्छे अच्छे पैसे डाल के बैठे हैं और 30-30%, 20-20% लॉस में भी चलते हैं स्टॉक। तो होता है, हैमर हो जाती है कुछ चीज़ें, तो उनके हाथ में भी नहीं होता है, क्योंकि बाय और सेल कोई कर नहीं सकता। ये हमने, हाँ, निफ्टी का एक ऑब्जर्वेशन दूसरा बताता हूँ मंथली में। देखो प्राइस का है ना एक बिहेवियर होता है, अगर वो कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में जा रही है तो उसके एक हाई टाइम फ्रेम को अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही सीखा है। देखो ये मंथली में ये हायर हाई लोअर लो बना रहा था, तो उसने कहाँ पे अप्रोच किया, क्वार्टरली पे, क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच किया। ठीक है, ये इतना इतना समझे। फिर यहाँ से वो फास्ट रिकवर कर गया, ये रैली में
शायद कोई पार्टिसिपेट कर पाया नहीं कर पाया मुझे नहीं पता है, बट बाद में बोलने वाली चीज़ें बहुत है। क्वार्टरली डिमांड जोन में आया फिर चल गया, मैंने ये डिमांड जोन मार्क करके रखा था। इसी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मंथली का डिमांड जोन मैंने मार्क करके रखा था और यहाँ पे प्राइस आई, फिर यहाँ से ये चला गया, ये मेरी कैंडल है। बट नहीं, यहाँ पे लिया है, मैंने भी लिया है और ग्रुप में शेयर भी किया है कि भाई ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, तो पार्टिसिपेट तो करना ही है। अभी ये आईटी की वजह से इंडेक्स वीक हुआ है, इंडेक्स में कोई स्ट्रेंथ कमी नहीं है, आईटी की वजह से थोड़ा पॉइंट्स डाउन आया है और ये बहुत मामूली पॉइंट्स है निफ्टी के लिए, इतने पॉइंट्स कोई मैटर नहीं करता निफ्टी का। अभी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा होगी। कल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी कल ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट वीक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एलियट वेव की टाइम साइकिल की इवेंट्स आ रही है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एनी साइड मतलब पॉइंट, अच्छे पॉइंट की मूवमेंट चालू हो जाएगी। कोई भी साइड अगर ऊपर गया तो ये न्यू हाई लगा देगा, पक्का न्यू हाई लगा देगा। अगर अप साइड गया ना तो डाउन साइड तो यहाँ तक भी आ सकता है, ये वाले जोन तक। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोई नहीं रोकेगा। अगर डाउन साइड स्पाइक दिया ना तो ये चीज़ें नहीं रोकेगी, सीधा यहाँ पे आएगा। फिर उसको अगर रुकना हो तो, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत डिसाइडिंग वीक रहने वाला है। और अप साइड गया तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। ये सप्लाई जोन है, ये टेस्टेड है सप्लाई जोन, कुछ नया है नहीं, मतलब ये सारे सप्लाई जोन का काम खत्म हो गया है, बजट वाले डे ने कर दिया है काम खत्म। बट एक चीज़ निफ्टी की एक ऑब्जर्वेशन, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो एक चीज़ करके देख लीजिएगा। अगर निफ्टी वीकली में लोअर लो बना रहा है तो मंथली में आ रहा है, मंथली में लोअर लो बना रहा है तो क्वार्टरली में आ रहा है, ये आ गया। अब मंथली में हाई हाई बना रहा है तो क्वार्टरली सप्लाई जोन तो ऊपर कोई है नहीं, तो ऊपर अपसाइड जा सकता है। यहाँ पे 1-2 महीने 3 महीने बेस कैंडल बना दे यहाँ पे कोई, और फिर अपसाइड रैली कर दे। बेस कैंडल का दो काम होता है, या बायर सेलर की फाइट होती है, अपसाइड जाता है या डाउन साइड आता है। अगर डाउन साइड आया, ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन है वो उसने ब्रेक कर दिया, तो मंथली का एक लोअर लो बनेगा, मंथली कैंडल लोअर लो बनाएगी। फिर ये यहाँ से कहीं से भी थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकता है पुल बैक लेने के लिए, फिर वो वापस क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ पे अप्रोच किया क्वार्टरली के डिमांड जोन को, अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो बोरिया बिस्तरा माल पैक करके निकल जाना मार्केट से, कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए, कुछ ईयर्स के लिए। जब तक निफ्टी यहाँ पे ना आया ना तब तक इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, ठीक है। वो आएगा ही। फिर निफ्टी ने एक बार ये जोन ब्रेक करके लोअर लो मंथली में बना दिया, फिर वो क्वार्टरली डिमांड जोन अप्रोच करेगा। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये दोनों में से कोई भी एक अप्रोच कर सकता है। तो ये चीज़ आप एक कहीं पे भी नोट करके लिखने ला, ये मैं आगे शेयर करूँगा इन फ्यूचर। जब ऐसा हुआ, अगर ब्रेक हुआ तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये वीडियो अभी थोड़ा लंबा हो गया है, दूसरा वीडियो में ट्राई करते हैं दूसरी चीज़।